1600 कर्मचारी को प्लांट के अंदर जल्दी ले जाओ। इंकलाब जिंदाबाद, खंडन नहीं चलेगा, अंदर करना होगा, मेरी मनमानी नहीं चलेगी। होश में आओ, अपनी मांगे कैसे लोगे? हम मजदूर भाई भाई, हम मजदूर भाई भाई। नमस्कार दर्शक देख रहे हैं आप, मैं हूं अमित कुमार। केंद्र में मोदी की सरकार बन चुकी है, लेकिन आज भी एचईसी कर्मी सड़क पे बैठे हुए हैं। सड़क पे इसलिए बैठे हैं कि अभी भी इनका जो 22 महीने का तनख्वाह है वो नहीं मिला है। आज एचईसी में काम ठप पड़ चुका है। 1600 कर्मचारी आज सड़क पे हैं और अपने वेतन के मांग को लेकर लगातार जूझ रहे हैं। और आज जो कर्मचारी हैं एचईसी के, उन्होंने डायरेक्टर का भी घेराव किया है और साथ में अपने पूरे वेतन की मांग की है। तो ऐसे में आज एचईसी कर्मचारियों के पास हम पहुंचे हैं और एचईसी कर्मचारी अभी भी देख रहे हैं लगातार धरने पे बैठे हैं। हम इनसे सीधे बात करते हैं। ये हाथ में हथौड़ा लेके आप बैठे हैं धरने पे, क्या हो गया भैया? देखिए 24 साल हो गया मेरा नौकरी, और बकायदे हमको मैनेजमेंट इंटरव्यू दे के हमको जो है अंदर किया है, और इस आश्वासन में किया है कि अभी फिलहाल तुम सप्लाई में काम करो, जब वैसा समय आएगा, जब परमानेंट बहाली होगी, केंद्र सरकार के अगर कुछ ऐसा अप्रूवल निकलेगा तो तुम लोग को एक मुश्त रखा जाएगा कारखाना में परमानेंट नौकरी में। हमने परमानेंट नेचर ऑफ जॉब में इतने दिन से काम किया। हम लोग समझौता किए कि चलिए बहाली हो रही है 2012 में, यहाँ पर यूनियन और भ्रष्ट मैनेजमेंट मिलकर जो है हमारी बहाली को खाया और बाहर से दामाद को यहाँ काम करने के लिए ले आया। हम लोग सहन किए, चलिए भाई 8000 9000 की नौकरी है, हमको ज्यादा बहस नहीं करना है, क्योंकि हम लोग के पास वो हुनर है, उस हुनर को हमको देश में दिखाना है। दूसरी बार 2016 में नौकरी हुई, उसमें भी यूनियन और भ्रष्ट मैनेजमेंट मिलकर जो है हमारे नौकरी को खाने का काम किया, तब भी हमने बर्दाश्त किया। देखिए मैं रंथुल ओरा बोल रहा हूँ, सारे यहाँ कर्मचारी एक कर्मधार के रूप में एचईसी को योगदान दे रहे हैं। यहाँ डिफेंस की काम होती है, आकांक्षा की काम होती है, यहाँ इसरो की काम होती है। ऐसे बड़े बड़े कितने कारनामा दिखाए हैं, और आज अचानक जो है 10,000 12,000 की नौकरी में से भी हाथ हम लोग को ही काट दिया गया। अब हम लोग की 22 महीना का पेमेंट बाकी है। अभी की लड़ाई जो चल रही है वो ना पे रिवीजन की लड़ाई है, ना सीएल की लड़ाई है, ना जूते की लड़ाई है। हम मैनेजमेंट को आगाह करना चाहते हैं कि यहाँ जब भी छोटा छोटा अगर यहाँ पर हासिल किए हैं, वो रण क्षेत्र में आके संघर्ष करके लड़ाई करके हमको मांग मिला है। आज इतना मजबूर मत कर दो कि हमको डायरेक्ट पेट में लात मारे हो। और इस बार मैनेजमेंट को हम आगाह करते हैं कि ना इस बार यूनियन की चलेगी और ना भ्रष्ट मैनेजमेंट की चलेगी। तुम समझौता पॉजिटिव लेके आओ और हमारा निदान करो, अन्यथा रण क्षेत्र में हम लोग उग्र हो गए। आज जो देख रहे हो इसको राज में कहते हैं ढेल मुगरा, ये आपको दिखा चुके हैं। कल के दिन में तीर धनुष निकलेगा, आने वाला के दिन में फारसा निकलेगा, उसके बाद रफा छपा यहाँ पर हम लोग समाप्त करने, अगर मेरा पेट से समझौते किए तो। इसलिए हम मैनेजमेंट को समय रहते 1-2 दिन के अंदर में पॉजिटिव रिजल्ट ले आके घोषणा करे, अन्यथा यहाँ पर जो है ना जान माल की भी डर है। अभी तो फिलहाल बंद है पूरा एचईसी, आने वाला दिन में हम लोग आदमी को लाहौर नगरी में चलने नहीं देंगे। चलिए, सुई से लेकर रॉकेट लॉन्चर पैड बनाने का काम करती है एचईसी। आज आपने डायरेक्टर का घेराव किया है, क्या कुछ आश्वासन मिला है? देखिए यहाँ पर सरकार का जो है, भारत सरकार का जो है, जीतने के लिए तो मान लीजिए कि जीत गए और थोड़ा सा हारे भी हो, लेकिन एचईसी पर भारत सरकार का ध्यान शुरू से बीजेपी का नहीं रहा है। कांग्रेस के रीजन में भी थोड़ा सा दिक्कत होता था, लेकिन इस टाइप का नहीं था कि 22 महीना का सैलरी और लोग सड़क पर रहे। और इस तरह का कारखाना देश में आज का डेट में नहीं बन सकता है। बहुत बड़ा ये मदर इंडस्ट्रीज है और देश का नहीं, एशिया का एक नाक है। ये दुर्भाग्य है कि आज हम लोग सब 1600 आदमी और 2200 आदमी सड़क पर हैं। और देखिए हम लोग तो अपना संघर्ष कर रहे हैं, इसमें तो मान लीजिए कि सरकार का सहयोग चाहिए और प्रबंधन का सहयोग चाहिए। बहुत कुछ नहीं था, 1,000 करोड़ रुपया मिल जाता, कंपनी का मशीन का आधुनिकीकरण हो जाता, ये कंपनी फिर से दौड़ने लगता। यही हमारा कहना है।
इस बार संजय सेठ फिर से जीत के गए हैं संसद में और मंत्री पद भी मिला है उनको, डिफेंस मिनिस्टर बनाए गए हैं। कैसे देखते हैं इसको, क्या चाहते हैं? अगर वो चाहेंगे तो पॉजिटिव होगा, और नहीं मोदी जी की आरती उतारने में लगे रहेंगे। टिकट उन्हीं के बदौलत मिला है, और मंत्री पद भी चंद्र प्रकाश चौधरी को काट के उनको देने के पीछे उनका यही कारण है। तो मंत्री पद तो ले लिए, लेकिन उसके अनुरूप काम नहीं करेंगे तो जो हम लोग का मजदूर का जो पेट जलता है, सलूक जो होता है, जो मैनेजमेंट के साथ कर रहे हैं उनके साथ भी करेंगे। हमें उम्मीद है कि अब वो मुकर नहीं सकते, अब तो मिनिस्टर हैं। विभाग किसी का भी तो एक मिनिस्टर दूसरे मिनिस्टर को कर सकता है, और अगर वो ध्यान देंगे तो निश्चित है, नहीं तो फिर पखाना का उद्घाटन, रेलवे लाइन का उद्घाटन ये सब करते रहेंगे, आईटीसी को भिक्षाटन कराते रहेंगे। नीति तो साफ है और ये जनता देखेगी। हम कौन होते हैं उनको कहने वाले? हम तो आज भी कह रहे हैं कि आप मिनिस्टर हैं, आगे बढ़िए। हमारे भी आप मिनिस्टर हैं, आप देश के मिनिस्टर हो गए ना, हमारी लाख आपके साथ थी वो। आप आज भी कहेंगे तो गए हैं, और पहले भी इंडस्ट्री मिनिस्टर को ले जाकर के भेंट कराने का काम किया। हम अपनी बात को रखे, मिनिस्टर ने माना, लेकिन कोई एक्शन नहीं किया। वह दिन था 6 फरवरी 2023, और आज तक कोई चीज नहीं गया। मैंने एक चीज कहा था कि एक चेयरमैन दे दो, चेयरमैन दे दो, बाकी हटा दो, हमारा सब काम हो जाएगा। मैंने कहा ना कि बिना कमांडर का फौज चलता है क्या? वो विजय हासिल करेगा युद्ध में? कोई तो आदेश होना चाहिए ना, जिसको जो मन में आ रहा कर रहा है। यहाँ पर ही आए झंझट करने के लिए। इनको मैंने कहा था कि अब मजदूर के हाथ में हमने कमांड दे दिया है। जब लीडर की बात नहीं सुने तो मजदूर को हमने भी छोड़ दिया, और आप भी अपना ही लगा आज आए और लौट कर चले गए। हमने कहा चेयरमैन को भी आज हम फोन करके, चेयरमैन भी हमसे फोन करके बतियाए। हमने कहा कि सीधा ले जाइए, कहाँ अड़ंगा है? कोई अड़ंगा नहीं आपकी नौकरी जाने का, कोई अड़ंगा नहीं, काम में ले जा सकते हैं, टेंडर होते रहेगा। और टेंडर वेंडर की बात नहीं है, ये दिखावा है और अलग से बेवकूफ बनाने का तरीका इन लोगों ने निकाला है। 1 साल तक 240 दिन तक कोई भी प्रबंधन अपने अंदर में डायरेक्ट मजदूर को रख करके खटा सकती है, और खटाएगी जब 240 दिन पूरा होगा तब वो परमानेंट मांगेगा। 2-3 साल में उसकी परमानेंट हो सकती है, समझे? कैजुअल मजदूर बनेगा, मास्टर रोल बनेगा, तब जाकर के उसकी परमानेंट नौकरी होगी। और ये लोग नहीं सुने तो मजदूर को हमने भी छोड़ दिया, और आप भी अपना ही लगा आज आए और लौट कर चले गए। हमने कहा चेयरमैन को भी आज हम फोन करके, चेयरमैन भी हमसे फोन करके बतियाए। हमने कहा कि सीधा ले जाइए, कहाँ अड़ंगा है? कोई अड़ंगा नहीं आपकी नौकरी जाने का, कोई अड़ंगा नहीं, काम में ले जा सकते हैं, टेंडर होते रहेगा। और टेंडर वेंडर की बात नहीं है, ये दिखावा है और अलग से बेवकूफ बनाने का तरीका इन लोगों ने निकाला है। 1 साल तक 240 दिन तक कोई भी प्रबंधन अपने अंदर में डायरेक्ट मजदूर को रख करके खटा सकती है, और खटाएगी जब 240 दिन पूरा होगा तब वो परमानेंट मांगेगा। 2-3 साल में उसकी परमानेंट हो सकती है, समझे? कैजुअल मजदूर बनेगा, मास्टर रोल बनेगा, तब जाकर के उसकी परमानेंट नौकरी होगी। और ये लोग 30-30 साल 40-30 साल से नौकरी कर करके यहाँ पर है, और एचईसी के उत्पादन में सीधा है। आप बताइए, एक बात मांग बताइए अब क्या है? सीधा, हमको कोई मांग नहीं है, आप हमको अंदर ले चलिए, कारखाने को उत्पादन बढ़ाइए। और कारखाने का उत्पादन जितना आदमी 700-1000 ले गए इंजीनियर को, एक छटाक का भी काम नहीं अंदर हुआ। इसलिए कि जो काम करने का जो नीचे का स्तर का वर्कर है, क्रेन ऑपरेटर, रिगर, मशीन ऑपरेटर, सब ले जा करके किए। आप बता दें, मैनेजमेंट पर इंक्वायरी बैठना चाहिए कि वो लोग जाकर के कई छटाक का काम किया। 4 मार्च से वो लोग अंदर चले गए, और लीडर की गद्दारी के कारण ये हुआ। वर्कर गद्दारी नहीं किया, परमानेंट लीडरों ने मैनेजमेंट का बात मान के चाटुकारिता करने के लिए किया। यार ये सब भगोड़े लीडर जो काम से भागते हैं वही जाकर के किया। मजदूर का कोई दोष नहीं है, मजदूर आज भी वही मजदूरों के साथ है। जो मजदूर गए उनको तनख्वाह नहीं मिला, उनको सुनहला कर दिया, तनख्वाह मिल जाएगा, प्रमोशन मिल जाएगा, कोई चीज नहीं मिला। उल्टे उनको मिला कि सब बांस करके अंदर में बैठा के कानी हौज में, जैसे गाय भैंस को रखते हैं ना, कानी हौज की तरह घुटवा के रखता है। एक लीडर की जबान नहीं उठती है, और अब भागना उगना सब बंद इनका हो गया है, तब अब बौखला रहे हैं। पेमेंट कहाँ मिला? पेमेंट हम ही लोग लड़े तब मिला, और आज भी हम ही लड़ेंगे तो मिलेगा उनको पेमेंट। और ये लोग को जो है नेता लोग का अब बोली नहीं निकल रहा है। हम कहते हैं मजदूर सब बाहर आ जाओ, नेता और बैंक को तोड़ना, एक बैंक को तोड़िएगा दूसरा रखिएगा, भाग जाएगा। नेता को इकट्ठा करना बहुत बैंक को तोड़ने के बराबर है। लेकिन मजदूर एकता जिंदाबाद रखता है। कहीं अपना सुने हैं लीडर एकता जिंदाबाद? दुनिया में कहीं नहीं। मजदूर एकता जिंदाबाद।
और मजदूर यदि परमानेंट निकल जाए तो 3 दिन के अंदर में फैसला इसका करा करके घुटना टेका देंगे। सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा कि हम चलाएंगे कि नहीं, हम मॉडर्नाइजेशन करेंगे। सरकार ने मॉडर्नाइजेशन के लिए इसका प्लान बनाया, हम नहीं बनाए थे और उसका पैसा नहीं दे रहा है। अब क्या करेंगे? अभी तो हम जो वेतन 22 महीना से नहीं मिला है, अब क्या करेंगे आगे? अब यहाँ पर कोई नहीं रहेगा, जो रहते हैं डायरेक्टर फायरेक्टर सब भगाए जाएंगे, GM TM सबको भगा देंगे निकाल करके। बंद करो, तुम हमारा हिसाब दो, हमारा हिसाब 22 महीने का है ना, हमारा बाल बच्चा सब तरफ के मर रहा है, तो हमको नहीं रखना है, जाओ बला से, तू हमारा हिसाब दो। जो कानून के मुताबिक हिसाब होता है, हमको ग्रेच्युटी दो, रिटायरमेंट बेनिफिट दो और हमको जो बकाया पैसा है दे दो। 3 को दे दो, 7-8 लाख रुपया मिल जाएगा। अपने घर में जाकर के टेम्पो चला गए थे, जिंदा रह गए भिखार के तरह। रोज जो हम कटोरा लेके इसके पास है, इन लोगों के पास हम दर्शन तक करने नहीं आएगा। हमारा लो वर्कर को 6 लाख मिलेगा, वही से जाकर के टेम्पो खरीद के काम करेगा, सब्जी दुकान करके काम करेगा, अपना 6 लाख रहेगा। दुकानदार तो गाली नहीं देगा, पैसा देंगे लेंगे, हम उसी पैसे से पैसा कमाएंगे। मेरा पैसा रख करके और हमको भिखार बनाया है, इसकी सजा इसको मिलेगी। और मजदूर जिस दिन उग्र होगा ना, उस दिन आज तो कमे दिया है, बाद में कर देगा। और हम कह दिए हैं, चेयरमैन को हमने मेल से खबर भेजा है कि एनी टाइम अगर आप इधर कीजिएगा तो मैन हैंडलिंग भी हो सकता है, जिससे जिम्मेवारी यूनियन पर नहीं है। हम एक यूनियन है और हम रजिस्टर्ड हैं, हम बोल दिए कि आपको कोई नहीं बचाएगा, आप जान लीजिए। काहे आत्मा तड़प रहा है, बच्चा को तड़पते मरता देखेगा तो दुश्मन को मारेगा कि क्या करेगा। आपसे दुश्मनी अब होते जा रहे हैं, मैनेजमेंट अब नहीं मान रहा है, आपको दुश्मन के कैटेगरी में ला करके आपने खड़ा कर दिया है, उसका सोच आपने बनवाया है। इसलिए अब कुछ भी कीजिएगा, सर फूटे, थाना घेरा हो, लोकल के घेराव कीजिएगा, हमको जेल में ले जाइएगा, उसका हमको डर नहीं है। 2010 में भी गए थे, फिर एक बार इसके लिए जाएंगे। लेकिन विजय हर समय मजदूर का होगा। मजदूर हारेगा क्या? हार तो गया कि 22 महीना का तनख्वाह चला गया, हार तो गया कि कोई चीज मिल नहीं रहा, हार तो गया परिवार से। अब क्या हारेगा? अब तो जो जीतना है जीतेगा और बाघ की तरह इनका कलेजा फाड़ करके अपना मांग लेगा और कारखाने के अंदर में जाएगा, होश संभालने, नहीं तो यहाँ गेस्ट हाउस में भी रहना मुश्किल हो जाएगा। ये HEC के कर्मी हैं, कुछ महिलाएं भी बैठी हैं, महिलाओं से भी हम बात कर लेते हैं, क्या चाहती हैं। हम तो यही चाहते हैं कि देखिए भैया, हम 22 साल से नौकरी किए। 22 साल में देखिए अभी 22 महीना हो गया हमको वेतन नहीं मिला। इधर 5 महीना हम इधर बाहर में बैठे हुए हैं। अभी देखिए कि कुछ दिन 2-3 महीना पहले तो हम चलिए कि कुछ सामान था मेरा, गहना गौरी जो भी था ससुराल मायके से मिला था, तो उस समय चलिए कि हम थोड़ा मोड़ा पढ़ाने के लिए, फाइनल पर एग्जाम दिलाने के लिए हम उसको बेच के हम एग्जाम दिलवाए, पास हुआ बच्चा। अब जब बेच भी दिए गहना, अब उसके आगे अब पढ़ाने के लिए सोच के अब बेचे, वो पैसा मेरा खत्म हो गया, उसमें पेट भी पाल दिए, एडमिशन भी कराए। अब उसके बाद देखिए कि जो इधर जो 24 में जो एग्जाम दिया बच्चा, उसमें अब हो गया क्या कि पैसा है ही नहीं है, मेरा बच्चा रोड में आ गया। अब तो खाने के लिए भी हमको सोचना पड़ा, दुकान में मांगने जा रहे तो दुकान में 10 को गाली दे रहा। हम तो यही कहते हैं मैनेजमेंट से, अगर हम लोग को 22 महीना का वेतन नहीं देंगे और जितने हम लोग जो 1600 है मजदूर, वो लोग को अगर इज्जत के साथ अंदर नहीं करेंगे तो अब हम लोग यही चाहें, इतना दिन तो बर्दाश्त कर लिए हम लोग, 5 महीना इधर बर्दाश्त कर लिए, अब 5 महीना से अब इधर 6 दिन हो गया ऐसा आंदोलन कर रहे हैं कि उससे भी अब हम लोग का मन उबक गया। अब हम लोग यही करना चाह रहे हैं। आज आए थे डायरेक्टर, उनको घेरे, डायरेक्टर प्रोडक्शन भी आए थे, डायरेक्टर पर्सनल भी आए थे, उनसे भी हम लोग बात की। आज उनको घेरा उरा किए तो उनको फिर आज तो छोड़ दिए, इज्जत के साथ छोड़ दिए। अब वो भी जान गए, और अब वो जान गए कि हाँ, अभी तो इलेक्शन में एक झारखंड की निकली थी ना शेरनी, अब मजदूर में एक निकलने जा रही है शेरनी। अब वो नहीं बक्सने जाएगी। एक शेरनी के साथ साथ में देखिए पीछे बहुत शेरनी बैठी हुई है। अब तो क्या, अभी तो निकला है केवल ढेल पासा। अब हम लोग सिर्फ बलुआ और हथियार से बात करेंगे और तीर और धनुष से बात करेंगे। मैनेजमेंट को आज बोल दिए हैं, हम लोग डायरेक्टर को बोल दिए हैं कि आज आपको इज्जत कर रहे हैं सर, आज माफ कर दिए, अब हम लोग नहीं करेंगे। अब अगर कल तक हम लोग को नहीं क्लियर करेंगे तो इससे ज्यादा हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब बस या तो मरो या तो मराओ, 2 में से एक चीज करेंगे, या तो जान लो या तो जान दो, बस यही कहेंगे। ये HEC के कर्मी हैं और ये अब शेरनी बनने को तैयार है। एक तरफ जहां देख सकते हैं हेमंत सोरेन की पत्नी
जो कल्पना सोरेन गांडे विधानसभा यानी लोकसभा के बीचों बीच वो उपचुनाव जीत कर चली गई और आज विधायक बन चुकी हैं। वैसे ही आज एचईसी कर्मी भी अपना पद हासिल करना चाहते हैं, करो या मरो की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। अगर इनके मांगों की नहीं मानी जाती है तो फिर ये एचईसी को पूरी तरह से ठप करने का काम करेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।